सुरेंद्र चौधरी जुड़े हुए हैं, डीसीपी साउथ वेस्ट दिल्ली हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई भी की है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे किस तरह से वेरिफिकेशन किया और कितना चैलेंजिंग ये था। मैडम, हमने हमारे ऑनरेबल एलजी साहब के डायरेक्शन से और कमिश्नर ऑफ पुलिस के डायरेक्शन से हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट में कई जगहों को हमने चिन्हित किया जहां पे इस तरह के लोग हो सकते थे। तो महिपालपुर एरिया, रंगपुरी एरिया, इस तरह से कई जगहों पे फिर हमने उनका वेरिफिकेशन शुरू किया। तो लगभग 4-5 हज़ार लोगों का जब वेरीफाई किया तो हमें 500 के आसपास सस्पेक्ट लगे, जिनमें हमें लगा कि उनके कागज़ पूरे नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए। तो हमने फिर आसाम और बंगाल में कई जगह पे हमारी टीम्स भेज करके वेरीफाई किया। और जब हमें ये उनमें पता चला कि ये इनके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बने हैं इनका कोई आधार नहीं है या वहाँ से उन्होंने नकली बनाए हुए हैं, तो हमने ऐसे करके 31 लोगों को अभी तक वापस डिपोर्ट किया है। बिल्कुल। और जो लोग पकड़े गए उनसे क्या पता लगा, किस तरह से एक पूरा सिंडिकेट इसमें काम करता है और उससे आगे की कार्रवाई के लिए किस तरह से मदद मिली, और जो डिपोर्ट किए गए उनकी भी किस तरह से ये गारंटी हुई कि वो वापस भेज दिए गए हैं? डिपोर्टेशन का एक प्रोसेस होता है, वो एफआरआरओ के थ्रू होता है। तो जब यहाँ से कंप्लीट होने के बाद में वो जाते ही है। और इसमें जब वो वहाँ से आते हैं तो इनका बंगाल में उन्होंने ज़्यादातर ने जो बॉर्डर के पास में वहाँ से कोई न कोई ऐसा आधार कार्ड या कुछ बनवाया होता है। उसके बाद में वो यहाँ पे आए और उनमें से हमें कई लोग ऐसे भी मिले हैं जिनके पास किसी प्रकार के कोई भी दस्तावेज नहीं थे। तो वो पोरस बॉर्डर के थ्रू आए, फिर यहाँ कई साल भारत के अलग जगहों पे रहे। कोई मुंबई में रहा, कोई दिल्ली में रहा, आसपास रहे। फिर उन्होंने जनरली छोटे मोटे काम किए यहाँ पे। तो इस तरह के लोग भी हमें मिले, दोनों तरह के लोग मिले हैं। सुरेंद्र जी, दस्तावेज नहीं थे लेकिन जो फर्जी दस्तावेज थे वो किस तरह से बनाए गए, ये रैकेट्स भी, इसका भी भंडाफोड़ हुआ? हमारी इसमें अभी जो हमने 500 लोगों को पाया है उसमें इस तरह का नहीं निकला, लेकिन साउथ डिस्ट्रिक्ट में जो दिल्ली का एक जिला है वहाँ पे इस तरह के मिले और उस पर उन्होंने कार्रवाई भी करी।